वक्त की बड़ी खबर के साथ तो नए साल पर प्रदेशवासियों को सीएम की ओर से दिए गए बड़े तोहफे को लेकर आज प्रदेश की महिलाएं सीएमआर पहुंची और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। आपको बता दें कि सीएम ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी से उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो देखिए, महिलाओं ने सीएम का आभार जताया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जिसमें आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा को तिलक लगा करके उनका स्वागत यहां पर जो महिलाएं हैं वो करती हुई दिखी। सीएम ने गैस सिलेंडर में ये बड़ी राहत दिया और 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। इसी को लेकर के जो महिलाएं हैं उनमें खुशी देखने को मिली। तो सीएमआर बड़ी संख्या में दूर दराज से महिलाएं पहुंची, यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का तिलक किया। साथ ही साथ कुछ महिलाओं ने तो राखी तक बांधी, साफा पहना करके, फूल गुलदस्ता दे करके उनका आभार जताया। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पहली तस्वीर और ये 3 तस्वीर है। दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें महिलाएं झूमती हुई नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में कुछ महिलाएं तो सिलेंडर लेकर के पहुंच गई और इस पर उज्ज्वला धन्यवाद लिखा गया, तिलक लगाती हुई नजर आ रही हैं सीएम भजनलाल शर्मा को। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं राखी बांधती हुई भी दिखी है। और ये जो तीसरी तस्वीर है इसमें देखिए महिलाएं गुलदस्ते लेकर के पहुंची सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करते हुए और यहाँ पर आभार जताया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार बनती है तो गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे और वो किया गया। और साथ ही साथ महिलाओं में ये खुशी का माहौल देखने को मिला है। महिलाएं देखिए थिरकती हुई नजर आ रही हैं, झूमती हुई नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर देखिए जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा को तिलक लगाया गया, साथ ही साथ गुलदस्ते भेंट करते हुए महिलाएं नजर आई। काफी खुश जो महिलाएं हैं वो दिख रही हैं। तो सीएम ने गैस सिलेंडर के दाव पर देखिए ये बड़ा ऐलान किया और 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। इसी को लेकर के महिलाएं सीएमआर पहुंची, यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताती हुई महिलाएं दिखी हैं। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के चेहरे पर ये खुशी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए नजर आए, गुलदस्ते भेंट करती हुई महिलाएं यहां पर दिखी है। और साथ ही साथ महिलाओं ने ये भी कहा कि कई बड़े वादे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं और ये जो पहला वादा था वो पूरा कर दिया गया और आने वाले समय में महिला सुरक्षा को लेकर के भी कई बड़े कदम अब उठाए जाएंगे, ये महिलाओं ने कहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि लगातार देखिए जिस हिसाब से सीएम भजनलाल शर्मा लोगों से मिलते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, उनकी जो इस तरीके की बातें लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि बहुत ही धरातल पर देखिए सीएम भजनलाल अब नजर आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर जो कार्य है वो करते हुए दिख रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। और ये देखिए 3 तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सीएम भजनलाल का आभार जताते हुए महिलाएं दिख रही हैं। दूसरी जो तस्वीर है महिला लाभार्थियों में उत्साह दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर अब 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो जो गृहिणियों का बजट होता है वो कहीं न कहीं अब बचेगा क्योंकि लगातार महिलाओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उससे उनके जो घर का बजट है वो गड़बड़ा जा रहा है। लेकिन अब 450 रुपए में अगर सिलेंडर मिलेगा तो बचत होगी। और जो तीसरी तस्वीर है सीएमआर में ये महिलाएं पहुंची, गुलदस्ता देती हुई नजर आई और सीएम भजनलाल शर्मा को यहाँ पर कुछ महिलाएं तो राखी बांधती हुई नजर आई, साफा पहनाती हुई नजर आई। तो महिलाओं में गजब का ये उत्साह देखने को मिल रहा है। उज्ज्वला लाभार्थी जो महिला है उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। 3 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। कुछ महिलाएं पोस्टर्स भी लेकर के पहुंची जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दूसरी तरफ सीएम भजनलाल शर्मा की तस्वीर देखने को मिली। तो साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया, सीएम भजनलाल शर्मा का भी आभार जताया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि सरकार ने जो वादा किया वो अब सरकार पूरी करती हुई दिख रही है। तो 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं ने सीएम का आभार जताया है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं दूर दराज से पहुंची सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करते हुए, साथ ही साथ उनको धन्यवाद भी देती हुई दिखी है। दूसरी तस्वीर देखिए काफी रोचक है, महिलाएं कैसे झूमती हुई नजर आ रही हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि 450 रुपए में अब सिलेंडर मिलेगा और लगातार ये बड़ा मुद्दा विपक्ष के तरफ से उठाया गया था महंगाई को लेकर के और इसी को देखते हुए अब ये पहला कदम उठाया गया
और अब 450 रुपए में सिलेंडर मिलेंगे 1 जनवरी से। तो महिलाओं के चेहरों पर साफ साफ ये खुशी देखने को मिल रही है। जयपुर में मिलेट्स अन्न सम्मेलन का आयोजन, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा शामिल हुए और 2 दिवसीय मिलेट्स सम्मेलन की शुरुआत हुई है। 2 दिनों तक विभिन्न कार्यशालाओं का भी आयोजन होगा। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम लोगों को जो अनाज है, मोटा अनाज, इसकी हम लोगों में जो बीमारियां हो रही है उन बीमारियों से निजात पाने के लिए मोटा अनाज खा के और हम सारी बीमारियों को दूर कर सकें, ताकि इस मोटा अनाज के उत्पादन के लिए जितने सोर्स है ये ज़्यादा डेवलपमेंट करके और हम इसको आगे बढ़ाएं। तो मोदी सरकार देश की जनता को नए साल का गिफ्ट दे सकती है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है और इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। तो देखिए, नया साल है और बड़ी राहत अब मिल सकती है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है और इसी बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी का अब इंतजार किया जा रहा है। तो नया साल होगा और तोहफा यहां पर मिलेगा। कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कम हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को महंगाई से राहत नए साल पर मिल सकती है। पीएमओ से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है जहां पर नए साल का जनता को बड़ा तोहफा मिल सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। तो सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5% तक वैट कम करने पर विचार कर रही है। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार का दौरान कीमतों में राहत देने की बात कही थी। साथ ही आपको बता दें कि श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में अधिक है। यहां फिलहाल पेट्रोल की जो कीमत है 113 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 98 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने और प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल की दरों की समीक्षा किए जाने की गारंटी दिए जाने के बाद उपभोक्ता और पेट्रोल पंप डीलर्स उम्मीद भरी निगाहों से अब राजस्थान सरकार की ओर देख रहे हैं। मोदी की गारंटी को लेकर श्रीगंगानगर जिले के उपभोक्ताओं से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। आप भी सुनिए। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर, जहां न केवल प्रदेश का बल्कि देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है। जी हां, राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल 113 रुपये प्रति लीटर, तो डीजल 98 रुपये प्रति लीटर तक उपभोक्ताओं को खरीदना पड़ रहा है। सबसे खास बात, श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ोसी राज्य पंजाब की सीमा में पेट्रोल तकरीबन 14 रुपये प्रति लीटर, तो डीजल तकरीबन 10 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता मिल रहा है। ऐसे में श्रीगंगानगर जिले के पेट्रोल और डीजल के उपभोक्ता अपने आप को काफ़ी ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। सर, हमारे पड़ोसी राज्य में 15 से 20 रुपये सस्ता मिल रहा है पेट्रोल डीजल, तो उम्मीद है कि ऊपर सेंटर में भी, ऊपर स्टेट में भी और गंगानगर में भी, तो करके उम्मीद है पूरी। मोदी जी ने वादा किया है तो ज़रूर मेरे को लगता है होना चाहिए। रेट कम, वैट दर कम होनी चाहिए पेट्रोल डीजल पे। राहत मिलना जरूरी है। हाँ जी, मिलना जरूरी है। जरूरी है। अब 15 किलोमीटर ही तो है यहाँ से, पंजाब 15 किलोमीटर है। पंजाब भी नहीं है, महज 5 ही किलोमीटर दूर है। तोहफा तो देंगे, जब उन्होंने गारंटी की है तो वो अपना वादा तो पूरा करेंगे, निभाएंगे। बाकी देखो आगे क्या होता है। कितनी उम्मीद है आपको? क्या लगता है पेट्रोल और डीजल के दामों में कितनी कमी आनी चाहिए? इसमें तो ये पंजाब के बराबर कर दे तो ही बहुत है हमारे को तो। अच्छा, 15 रुपये का डिफरेंस है। गंगा ऑल इंडिया में सबसे महंगा, अपने राजस्थान के अंदर ही गंगानगर में सबसे महंगा है। इस वजह से काफ़ी छोटे पंप तो काफ़ी बंद होने जा रहे हैं, करीबन बहुत नुकसान हो रहा है सब सेल्समैनों के और सभी के। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई जाती हैं तो पेट्रोल पंप डीलर्स को क्या फ़ायदा होगा? काफ़ी सेल बढ़ जाएगी। राजस्थान की पूरी सेल करीबन पंजाब जा रही है, हमारे काफ़ी सेल बढ़ जाएगी तो कमीशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा, सेल्समैनों को काफ़ी रोज़गार मिलेगा। अब काफ़ी बंदे हट रहे हैं क्योंकि डीलरों के पास काम नहीं है। तो हाँ बिल्कुल, देखिए पेट्रोल और डीजल की रेट यदि कम होती है तो न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि यहाँ के पेट्रोल पंप डीलर्स को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ जो चूँकि महज 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है और वहाँ पर पेट्रोल 15 रुपये और डीजल 10 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता मिल रहा है, तो ऐसे में अवैध रूप से तस्करी कर भी श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल और डीजल लाया जाता है, अवैध रूप से उसका भंडारण किया जाता है, उसकी तस्करी पर भी कहीं न कहीं अंकुश लगाई दिखाई देगा।
तो दुबई में रहने वाले सीकर का एक शख्स को ईडी के 3 फर्जी नोटिस मिले हैं। 3 नोटिस स्पीड पोस्ट के जरिए एक साथ भेजे गए थे और आरोप है कि इन फर्जी नोटिस में 2 ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए थे, जबकि एक में सर्च वारंट का जिक्र था। नोटिस मिलने के बाद पेशे से बिल्डर बनवारी लाल दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंचा तो पता चला कि भेजे गए सभी नोटिस फर्जी थे, जिसके बाद पीड़ित ने उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को दी गई शिकायत में बिल्डर बनवारी लाल जहांगीर ने बताया कि वह 17 नवंबर को दुबई से सीकर आया था। यहाँ उनके परिवार में शादी का कार्यक्रम था। करीब 1 महीने बाद 19 दिसंबर को ईडी के नोटिस मिले, जिसमें उन्हें दिल्ली ऑफिस में पेश होने की बात कही गई। जब उन्होंने ऑफिस जाकर के पता किया तो सामने आया कि उन्हें भेजे गए नोटिस फर्जी हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी। तो कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। कैंप कार्यालय पर अब परिवादियों की भीड़ भी उमड़ी है। सीधे लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर के पहुंचे हैं। ओम बिरला यहां पर लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें कोटा से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए कि कैंप कार्यालय पर परिवादियों की भीड़ उमड़ी है। कोटा दौरे पर हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उनसे मुलाकात करने के लिए लोग पहुंचे हैं। अपनी समस्याएं लेकर के लोग पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पर सभी के समस्या का निराकरण करते हुए, निस्तारण करते हुए और साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए ओम बिरला नजर आ रहे हैं। तो अपनी अपनी समस्या लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं और ओम बिरला सभी की समस्याएं सुन रहे हैं। तो कोटा से ये सीधे लाइव तस्वीर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर के पहुंचे हुए हैं और ओम बिरला सभी से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं, सभी से समस्या जानते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर अब अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो कोटा से ये लाइव तस्वीर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कैंप कार्यालय पर परिवादियों की भीड़ उमड़ी है और लोग ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंचे हैं, अपनी समस्या लेकर के पहुंचे हैं। दूर दराज से लोग लेकर के अपनी समस्या पहुंचे हैं और ओम बिरला समाधान करते हुए दिख रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर के पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें। नगर परिषद उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। उपसभापति अनिल खीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था और आपको बता दें कि 59 में से 53 पार्षदों ने मतदान किया और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 52 मत पड़े हैं। अब सरकार सभापति और उप सभापति पद का चुनाव करवाएगी और कुछ समय पूर्व राज्य सरकार ने सुमित रिंडवा को मनोनीत किया था। तो उपसभापति अनिल खीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था। हनुमानगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। उपसभापति अनिल खीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नगर परिषद उपसभापति के खिलाफ ये अविश्वास जो प्रस्ताव वो पारित। तो नगर परिषद हनुमानगढ़ के उपसभापति अनिल खीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज 52 मतों से पारित हो गया और अविश्वास प्रस्ताव में नगर परिषद के 59 पार्षदों में 53 पार्षदों ने मतदान किया, जिसमें 52 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और 1 मत निरस्त हुआ। इस दौरान उपसभापति अनिल खीचड़ और उनकी पार्षद पत्नी मतदान करने नहीं आई, जिससे अविश्वास प्रस्ताव एक तरफा पारित हुआ और अनिल खीचड़ के पक्ष में 1 मत भी नहीं पड़ा। दरअसल नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल के हनुमानगढ़ विधायक चुने जाने के बाद कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने सुमित रिंडवा को नगर परिषद का कार्यवाहक सभापति मनोनीत किया था और आज कांग्रेस के उप सभापति अनिल खीचड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और इसके बाद अब राज्य सरकार सभापति और उप सभापति का चुनाव करवाएगी। साथ ही गणेश बंसल के विधायक बनने के खाली हुए वार्ड 1 के पार्षद पर भी मतदान होगा। धन्यवाद देता हूं सभी पार्षदों का, जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर के विकास को तवज्जो दी है, शहर के विकास के साथ गए हैं। उन्होंने यह सोच रखी है, चाहे वो बीजेपी के पार्षद थे, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद थे, उन्होंने यही अपने जो आका थे उनको यही बात कही है कि हमने शहर के विकास के साथ जाना है, क्योंकि आने वाले 11 महीने बाद उन लोगों ने भी वार्ड में जाकर
चुनाव लड़ने हैं तो वहां जाके जवाबदेही होती है। उनका ये मन था भी हमने बोर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना, बोर्ड को बड़ा स्मूथली चलाना है और विकास की जो निरंतरता है उसको बनाए रखना है। उसी लिए उन लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐशबाज प्रताप के पक्ष में मत किया है। और जो व्हिप जारी की जाती है उससे उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं था। पार्टियां व्हिप जारी करती हैं और उन्होंने तो ये रखा है भी हमें विकास देखना है। जहां विकास के लिए पहले भी हमारे जो माननीय विधायक हैं गणेश राज जी बंसल जो पूर्व जो सभापति रहे, उन्होंने बिना भेदभाव के हर वार्ड में जो काम किए थे उसी को देखते हुए सभी पार्षद हमारे साथ रहे हैं। से बड़ी जानकारी आपको दे दे, चुनावी मोड में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, आपको बता दें कि श्रीकरणपुर के पदमपुर में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो किया गया। विधायक गुरवीर सिंह, जयदीप बिहाड़ी भी मौजूद रहे और थोड़ी ही देर में महिला सम्मेलन में हिस्सा दिया कुमारी लेंगी। तो चुनावी मोड में डिप्टी सीएम दिया कुमारी नजर आ रही हैं। थोड़ी देर में महिला सम्मेलन में भी हिस्सा दिया कुमारी लेने वाली हैं। श्री गंगानगर से ये बड़ी जानकारी, श्रीकरणपुर के पदमपुर में रोड शो दिया कुमारी ने किया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो किया गया है। तो विधायक गुरवीर सिंह और जयदीप बिहाड़ी भी मौजूद रहे और थोड़ी ही देर में महिला सम्मेलन में भी दिया कुमारी हिस्सा लेने वाली हैं। राजसमंद के नाथद्वारा में ठेकेदार की मनमानी से परेशान किसानों ने आंदोलन की धमकी दे डाली है। आरोप है कि शहर के प्राचीन और ऐतिहासिक सिंघाड़ तालाब के सौंदर्यीकरण का काम में ठेकेदार मनमानी कर रहा है। आलम यह है कि ठेकेदार ने मंदिर मंडल की पार्किंग को तोड़ करके वहां पानी निकासी के लिए नहर बना दी और सिंघाड़ तालाब के गंदे पानी को सिंचाई की खारी फीडर में छोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब ठेकेदार ने मंदिर मंडल की सीमेंटेड पार्किंग को बिना लिखित परमिशन के ही तोड़ दिया। ये खबर मेरे को भी पता पड़ी है, तो इसके देख के जो भी उचित कार्रवाई है, नोटिस देने की प्रक्रिया है वो की जाएगी विभाग द्वारा। क्या किसी प्रकार का यहाँ से कोई नोटिस इस विषय में जारी हुआ है अब तक? अभी तो मौका देख के आए हैं, उसके बाद में जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी। ये काम क्या कर रहा है? पानी बंद कर दिया। अच्छा, पानी खोलेगा वापस। तो गेट पे जो ताला लगा हुआ था वो तो कल तोड़ दिया था रात को। किसने तोड़ा वो? नहीं तो आपको पूछ के तोड़ा कि इनको इन्होंने मर्जी से तोड़ा है? ये ताला जब तोड़ा गया था तो आपसे कोई अनुमति ली थी कि बगैर अनुमति तोड़ दिया? तो अजमेर के प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की सालाना 812वें उर्स को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। अजमेर नगर निगम और दरगाह थाना पुलिस की ओर से की जा रही संयुक्त कार्रवाई के दौरान अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दरगाह बाजार के साथ ही आसपास के क्षेत्र में येलो लाइन बनाई गई है और इसके बाहर सामान निकालने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई हो रही है। 8 जनवरी से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में झंडा चढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही बड़ी संख्या में आपको बता दें कि जायरीन अजमेर पहुंचेंगे। इसे लेकर के व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। देखिए, उर्स मेले को मद्देनजर रखते हुए निगम प्रशासन के द्वारा दरगाह इलाके के अंदर अस्थायी जो अतिक्रमण किया गया था उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। इस क्रम में दरगाह थाना पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा जो दुकानदारों ने अस्थायी अतिक्रमण दुकानों के बाहर कर रखा था, निगम प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही येलो लाइन डाल दी जा चुकी है। उस येलो लाइन का अतिक्रमण करके कोई भी दुकानदार यदि अपनी दुकानों के आगे सामान रख रखा है, जो कि पूर्व में भी हमने समझाइश की थी कि इस तरह आप दुकानों के बाहर सामान नहीं रखें, आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, उसके बावजूद कुछ व्यापारियों के द्वारा उन सामान को बाहर रख रखा था। तो निगम की टीम के द्वारा उनकी जब्ती की गई है। उनको व्यापारियों को भी इस बारे में समझाइश की गई है और हमारा सभी जो दरगाह क्षेत्र के व्यापारी हैं उनसे भी हमारा ये विनम्र आग्रह रहेगा कि आप उर्स को मद्देनज़र रखते हुए विशेष सावधानी बरतें। जो निगम प्रशासन के द्वारा येलो लाइन डाली गई है उसकी पूर्ण पालना करें
ताकि आप छोटे गांव निम्बला शिव के रहने वाले महिपाल शेजू को जापान की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने 1 करोड़ का ऑफर दिया है। महिपाल की इस कामयाबी पर परिवार इतना खुश है कि उनका कहना है कि आज महिपाल ने हमारा नाम तो रोशन किया ही है, इसके साथ जिले का नाम भी रोशन किया है। महिपाल शेजू का कहना है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी मीडियम में हुई, लेकिन 6ठी कक्षा में उसे जोधपुर के स्कूल में भर्ती करवाया जो अंग्रेजी माध्यम से थी, लेकिन उसे अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता था, इसलिए उसने अपने परिवार के सामने नाराजगी भी जाहिर की और इसने स्कूल बदलने की जिद तक कर डाली। लेकिन कहते हैं जिसकी तकदीर में बुलंदियां लिखी हो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। 10th के बाद मैं कोटा गया आईटी की प्रिपरेशन के लिए और उसके बाद मैंने अपना बीटेक आईटी दिल्ली से कंप्लीट किया और अभी मैं जापान में। जब कंपनी में प्लेसमेंट्स हुए थे उसके थ्रू जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब 30 लाख का पैकेज था और अभी इस साल अप्रैल में जो एक नई कंपनी से ऑफर लेटर मिला उसमें अलाउंस और सारी चीजें मिला के अभी 1 करोड़ का पैकेज। तो जैसलमेर में नए साल में भी लाइट कैमरा एक्शन का स्वर अब गूंजता हुआ नजर आ रहा है। बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड और अब टॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी नए साल के दौरान जैसलमेर में होनी है। कम से कम 5 बड़ी फिल्मों की शूटिंग तो नए साल के शुरुआती 3 महीनों में ही फ्लोर पर आ जाएंगी। इनमें बॉलीवुड की अनीस बज्मी की ओर से निर्देशित एक बड़े बजट की फिल्म शामिल है जिसमें लीड एक्टर के तौर पर शाहिद कपूर शामिल है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के नामी बैनर NTR प्रोडक्शन की 2 और कनाडा की एक बड़ी फिल्म यहां जनवरी-फरवरी तक में फिल्माई जाएगी। आपको बता दें कि 2023 में जैसलमेर में दक्षिण के मेगा स्टार रजनीकांत और मोहनलाल की बहुचर्चित जेलर फिल्म की शूटिंग जैसलमेर में हुई थी। ऐसे ही यहां दक्षिण की मलाई कोटाई और अपूर्वा वेब सीरीज की शूटिंग हो चुकी है। जैसलमेर आने वाले समय के लिए पहले भी फिल्म व्यवसाय के लोगों के लिए एक पसंदीदा लोकेशन रही है, क्योंकि जैसलमेर में डेजर्ट भी है, यहाँ पे रण क्षेत्र भी है, यहाँ पे हवेलियाँ भी है, यहाँ के पुराने जो मड्डी हाउस है, जो ढाणियाँ वगैरह है और रेगिस्तान, ये सब होने के कारण से एक ही जगह पे उनको अलग अलग तरीके की लोकेशन होने के कारण से ये जैसलमेर की जितने भी राजस्थान की फिल्म वो लोकेशन होती है उसमें जैसलमेर उनके पहली पसंद है। तो माउंट आबू में शरद महोत्सव का आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। शरद महोत्सव राजस्थान पर्यटन विभाग, नगर पालिका और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भाग ले रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, अन्य राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुति देकर के पर्यटक उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। यह आयोजन 29 से 31 दिसंबर तक किया जाना है, जिसमें लाखों की संख्या में पर्यटक माउंट आबू की ओर रुख करते हैं। 31 दिसंबर को यहाँ बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया जाता है, जिसमें जाने माने जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। तो राजस्थान के सभी जिले ठंड की चपेट में हैं। कई जिलों में कोहरे की वजह से लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है। ठंड की वजह से लोगों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सुबह से ही कोहरे की आगोश में कोटा शहर और आसपास के क्षेत्र नजर आ रहे हैं। वाहनों की रफ्तार भी अब धीरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठंड के तीखे तेवर के साथ कोहरा मुसीबत का सबब बना हुआ है। कोटा और आसपास के तमाम इलाकों में कोहरे का असर देखा जा रहा है। तस्वीर आप देखेंगे कोटा के किशोर सागर तालाब की, जहां पर देख सकते हैं आप ये किशोर सागर तालाब का दृश्य है, जो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से कोहरे का जो असर है वो फिलहाल बना हुआ है। सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता हुआ, ठंड का टॉर्चर लगातार बढ़ता हुआ और उन सब के बीच में जो कोहरे का असर है वो भी यहाँ पर लोगों के जनजीवन पर बड़ा असर डालता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली की तरफ जाने वाली और दिल्ली की तरफ से आने वाली जो ट्रेन्स हैं वो तो इफेक्टेड हो रही हैं और इन सब के बीच में सड़क यातायात भी पूरी तरह से इफेक्टेड होता हुआ, पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी घना कोहरा इस वक्त लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। वाहनों की रफ्तार थमी हुई है। लोगों के जनजीवन पर जो इस ठंड के टॉर्चर का जो इफेक्ट है वो
देखने को मिल रहा है। यानी कि देख सकते हैं आप, ये कोटा का सिटी हाट किशोर सागर तालाब, और इस वक्त किस तरह से कोहरे के आगोश में ये किशोर सागर तालाब छिपा हुआ है, और इन सब के बीच में ठंड का जो असर है वो भी बढ़ा हुआ है, जिससे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।